तो देखो मैं आ गया। वेलकम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। इसका नाम है अकाउंट्स गुरु और मैं हूं आपका दोस्त कम टीचर यानी कि हर्षित चौहान यानी कि अकाउंट्स गुरु। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? आज हम किसके बारे में बात करेंगे? हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैसे कैलकुलेट करा जाता है, क्या क्या केस होते हैं, कौन कौन से केस होते हैं, उन केस को कैसे करा जा सकता है, टी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। और आज हम उसका निचोड़ करेंगे। कैसे निचोड़ करेंगे? मतलब ऐसे निचोड़ करेंगे। तो निचोड़ करके हम सीखेंगे कैसे उन क्वेश्चन को करा जा सकता है, कैसे आसानी से बिल्कुल आसान तरीके से उन क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है, अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करा जाता है, वहां पे फॉर्मूले आपने नहीं सीखे, तो भाई पहले उस वीडियो को देखो, जाके उसको सही से एक बार जाके क्लिक मारो और जाके पूरी वीडियो को देखो। फिर देखो कि कैसे हम इस क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात, भाई पूरी वीडियो को देखा करो, वीडियो को स्किप मत करा करो, क्योंकि जो चीज आपका फ्यूचर बनाने वाली है उसको कभी भी शॉर्टकट में नहीं करना चाहिए, उसमें कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। तो भाई पूरी वीडियो देखो और बिना किसी टाइम वेस्ट करे, बिना किसी देरी के मैं आपको क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसे के अलावा कौन कौन सी कमाई की, दिल्ली आके देखी हो तू चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की चौड़ तेरे भाई की। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है और बिल्कुल आपको क्या लगा के पढ़ना है? बिल्कुल फोकस लगा के पढ़ना है। क्या लगा के पढ़ना है? बिल्कुल फोकस लगा के पढ़ना है। तो पढ़ो फिर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर। यू आर इन्फॉर्म दैट कि भैया एक्स है, ड्रॉ उसने कर रखा है 4,000 रुपए अपनी फर्म से एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सबसे मेन यहां पे बात बोली है कि भाई जो एक्स बंदा है वो 4,000 रुपए निकालता है अपनी फर्म से हर महीने की किस तारीख को? बिगिनिंग में, यानी कि 1 तारीख को। उसके बाद बोला है कि वाई ड्रॉ 4,000 रुपीज फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। कि भाई जो वाई बंदा है वो 4,000 रुपए निकालता है सेम एक्स की तरह, पर कब निकालता है? हर महीने की एंड में। कब निकालता है? हर महीने की एंड में, यानी कि 30 को निकालेगा, 31 को निकालेगा। फिर बात करते हैं कि जेड ड्रॉ 4,000 रुपीज फ्रॉम द फर्म इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। यानी कि जेड क्या करता है? हर महीने के मिडिल क्या होता है भैया? 15 तारीख होती है, तो वो मिडिल में निकालता है हर महीने की। तो फिर लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज 9% पर एनम। तो भाई जो आपको ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है उसका परसेंट आपसे बोल रखा है 9% पर एनम। उसके बाद क्या बोला है? भाई निकालो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फटाफट करना है। पहले हम आपको मौका देते हैं, आप वीडियो को पॉज करो और खुद आंसर निकालने की ट्राई करो, और नहीं आएगा तो फिर हम बताते हैं। सो आई होप बहुत लोगों के आंसर यहां पे आ चुके होंगे, और जिनके आंसर नहीं आए कोई भी टेंशन मत लो भैया, हम है किस लिए, तुम्हारे लिए तो है। तो भाई करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को अगर हम करें तो सबसे पहले ध्यान दो यहां पे कि भैया सबसे पहले जो मेन चीज बोली है कि एक्स ने, देखो रुक जाओ यार, नीला पेन ले ले जरा हम। तो मैं ऐसे तो परेशान हो गई। अरे भाई नीला पेन क्या हो गया? ये कैसी बात? तो ढूंढ के आते नीला पेन। ओ भाई आ गया। देखो ये है मेरी नकल। कहां गया नीला पेन? नीले शिट, ये यहीं पे था। तो सबसे पहले हमें यहां पे ध्यान देना है कि यहां पे कौन कौन बंदे हैं, किस किस बंदे ने कितनी कितनी ड्राइंग करी है, कब की है, किस टाइम करी है। देखो अगर बोलूं कि एक्स ने जो ड्राइंग करी है वो कब करी है? हर महीने की बिगिनिंग में, यानी कि 1 तारीख में, ठीक है। अब वाई ने जो ड्राइंग करी है वो कब करी है? हर महीने के एंड में। फिर बोला है कि जेड ने जो ड्राइंग करी है वो कब करी है? हर महीने के मिडिल में। सबको पता होगा बिगिनिंग को हम बोलते हैं 1 तारीख से, एंड को बोलते हैं 30 या 31 से, और मिडिल को बोलते हैं 15 तारीख से। सबको पता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होगा भाई। फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, क्या होता है, जिसने पढ़ रखा है उसको पता होगा, टोटल ड्राइंग, बिल्कुल बताओ, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई
रेट 100 डिवाइड में मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाय 12। अब टी की वैल्यू कहां से निकलेगी? टी की वैल्यू का टेबल मैंने बना रखा है यहां पे, जिसको समझ में आ रहा होगा, जिसने पिछली वीडियो देखी होगी उसको क्लियर हो रहा होगा टी का मतलब यहां पे क्या है। तो भाई टी की वैल्यू यहां पे मैंने आपको टेबल में दे रखी है, और जिसको टी की वैल्यू निकालना नहीं आता तो वो पिछली वीडियो जाके एक बार टी की वैल्यू सीख लो, टी की वैल्यू कैसे निकलती है, चाहे वो महीने में, चाहे वो क्वार्टर में, चाहे वो हाफ ईयरली में, और चाहे वो मंथली फॉर 6 मंथ्स, यानी कि 6 मंथ्स में अगर ड्राइंग निकलती है, 6 महीने के लिए केवल ड्राइंग निकलती है, तो वहां पे कैसे करते हैं। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो भाई पहले वहां जाके सीख लो, और अगर तुमको केवल रटना है, अगर केवल तुम्हें अपने दिमाग में ये टेबल याद हो जाती है तो उस टेबल से भी काम चल सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन किस तरीके से करना है। अगर बोले यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे मिस्टर एक्स की, अगर हम बात करें यहां पे मिस्टर एक्स की, तो एक्स की टोटल ड्राइंग कितनी है भाई? 4000 रुपए पर महीना निकाल रहा हो, क्या निकाल रहा है? 4000 पर महीने निकाल, तो 4000 पर महीने कितना हो गया? 4000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 12। पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 4 से कितना हुआ? 48,000। बिल्कुल सही, कितना तेज दिमाग है तुम लोगों का यार, मानना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि फॉर्मूला बोला 48,000 टोटल ड्राइंग आपने निकाल ली, अब हमें सीधे सीधे रेट पे निकालना है, आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो 48,000 हमारी टोटल ड्राइंग आ गई, ठीक है। रेट है, हमसे बोला है 9% लगाना है, उसके बाद बोला है टी की वैल्यू। भाई ध्यान दो, टी की वैल्यू क्या दिखा रही है यहां पे? अगर कोई पार्टनर हर महीने के पूरे 12, पहले तो 12 महीने ड्राइंग करेगा, और हर महीने के बिगिनिंग यानी कि 1 तारीख को निकाल दो, तो वहां पे क्या करते हैं हम? 6.5 का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं टी की वैल्यू में? 6.5 का, और डिवाइड बाय 12। बहुत सिंपल तरीके से आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा यार? ये पॉइंट हटा दो, 0 यहां पे बढ़ा दो, 3 0 कट जाएंगे यहां से, उसके बाद इसको काट लेते हैं आसानी से, 3 3 9 3 4 12, 4 से काट लो उसको, ये 12 हो गया, बातें 36, और 36 को 65 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 5 31, 3 ये हो गया, 5 3 15, और 36 यानी कि हो गया 5 6 11, 3 1 4 1 5, 51, 54 हो गया, यानी कि 4 आ जाएगा यहाँ पे, और 5 यहाँ आ जाएगा, और 6 18 18 में 5 जोड़ लो, कितना हो गया? 19 20 21 22 23, यानी कि 2 कहां गया? यानी कि 2340, ठीक है। तो उसका कितना आएगा? कितना आएगा? 2340। अब दोस्तों हमें किसको देखना है? अब हमें देखना है वाई को। वाई ने कितनी ड्राइंग करी है? हर महीने के एंड में करी है, पर 4000 ही करी है, यानी कि अगर हम इसको करेंगे तो 4000 मल्टीप्लाई यानी कि 12 मंथ्स, कितना हो जाएगा? 48,000। परसेंट बोला है 9%। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है? यहाँ पे टी की वैल्यू निकालना। टी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जब भी फॉर्म में पार्टनर क्या करता है? हर महीने की एंड में ड्राइंग करता है। जब भी पार्टनर अपनी फॉर्म से हर महीने के एंड में ड्राइंग करता है, यानी कि 30 से 31 को, तो वहां पे टी की वैल्यू क्या होती है? 5.5 होती है। वहां पे टी की वैल्यू क्या होती है? 5.5 होती है, यानी कि यहां पे हो जाएगा 5.5 डिवाइड में 12। अब पॉइंट हटा लो, 0 यहां पे लगा लो, यानी कि 3 0 यहां पे कट जाएंगे। सेम वही वाला हिसाब होगा जो ऊपर हुआ था, यानी कि यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यानी कि यहाँ पे 4 काट लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 36, और 36 यहाँ 55 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। यहाँ पे हो गया 32, 15, और 15 और कितना? ये हो गया आपका 45, 45 3 48, 48, और ये हो गया आपका 4, यानी कि 5 से 15, 15 में 4 जोड़ लो, कितना? 1980, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा? 1980, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जेड की तरफ, ठीक है, यानी कि हम किसकी तरफ बढ़ते हैं? मिस्टर जेड की तरफ। तो जेड ने यहाँ पे ड्राइंग सेम करी है, जेड ने भी 4000 पर मंथ ही निकाली है। अब 4000 पर मंथ यानी कि 12 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 48,000। उसके बाद कितना परसेंट? 9%। उसके बाद उसने बोल रखा है कि वो कब करता है? फॉर्म में ड्राइंग हर महीने के मिडिल में करता है। कब करता है? हर महीने के मिडिल में करता है। तो मिडिल में, हम जब मिडिल में कोई फॉर्म में ड्राइंग करता है तो अब क्या करते हैं हम लोग? 6 को टी की वैल्यू मानते हैं। किसको मानते हैं हम लोग? 6 की टी की वैल्यू मानते हैं। अगर इसको समझ में नहीं आया तो भैया टेबल की तरफ ध्यान दे देना। तो यहां पे इसको मानेंगे, 6 को मानेंगे, तो 6 डिवाइड बाय 12। अब यहां पे सिंपल है भाई, 6 दूनी 12, 2 से इसको काट लो, यहां पे 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ये 2 0 कट गए यहां पे,
यानी कि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 9 चौको 36 का 6, 3, 9 दूनी 18, 18 में 3 जोड़ लो, 19 20 21 यानी कि 2160। तो यहाँ पे बहुत आसानी से हमने क्या करा है, यहाँ पे x का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, y का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, z का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला, क्योंकि हमें पता थी t की वैल्यू। अगर हमें t की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता होती तब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आराम से t की वैल्यू निकाल लेते। कैसे निकालते, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 करके हम यहाँ पे हर बंदे की यहाँ पे t की वैल्यू निकालते और उसकी t की वैल्यू यहाँ पे रखते और उसके बाद उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते। अगर आप रटना नहीं चाहते, आपको रटने की आदत बिल्कुल भी नहीं है मेरी तरह, तो भाई जाओ पिछली वीडियो में और वीडियो को देखो और सीखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में टी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगर आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने फिर से आ गया है। तो भाई फोकस के साथ देखो और क्वेश्चन को पहले खुद करो, वीडियो पॉज से करो, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं हूं ही बताने के लिए। तो देखो क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ श्री गणेश 9% पर एनम। तो भैया जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है यहाँ पे 9% पर एनम के हिसाब से निकालना है। क्वेश्चन में बोला है इफ ही विड्रॉ ₹12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इफ ही विड्रॉ 18,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, इफ ही विड्रॉ 18,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो यानी कि यहाँ पे 3 कंडीशन दे रही कि क्वार्टरली बेस वाली कंडीशन है, ध्यान देना है, टेबल में टी की वैल्यू देखो और क्वेश्चन का आंसर निकालने को ट्राई करो, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि बहुत लोगों का इसका आंसर आ गया होगा, जिसका नहीं आया तो भाई टेंशन नहीं लेना है। आओ चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बोल रखा है कि भैया अगर यहां पे जो श्री गणेश जी हैं वो अगर ईच क्वार्टर यानी कि हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालते हैं तो वहां पे कैसे करेंगे, और अगर वो एंड में निकाल रहे हैं तो कैसे करेंगे, अगर वो मिडिल में निकाल रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो भाई ध्यान देते हैं सबसे फर्स्ट केस की तरफ, ठीक है। सबसे फर्स्ट केस की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्वार्टर कितने होते हैं, पूरे 12 महीने में कितने होते हैं, 4 होते हैं, बिल्कुल सही। तो टोटल ड्राइंग बनाते हैं फटाफट। तो टोटल ड्राइंग अगर हम बनाते हैं तो यहां पे कितना है भाई 12,000, 12,000 को कितने से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से, कितना आएगा 48,000, 48,000 मल्टीप्लाई कर लो कितना परसेंट, 9%। और सबसे बड़ी बात टी की वैल्यू यहां पे क्या आएगी, तो भाई ध्यान दो टेबल में क्वार्टरली वाली जो बगल में टेबल है उस पर ध्यान दो कि बिगिनिंग में अगर क्या करता है कोई भी पार्टनर हर क्वार्टर में ड्राइंग करता है तो बिगिनिंग में क्या लगते हैं हम 7.5, क्या लिखते हैं यहां पे 7.5 डिवाइड में 12। तो भाई यहां से हम पॉइंट हटा लेते हैं, 0 लगा देते हैं, तो भाई 3 0 यहां पे कट जाएंगे। सेम वही 3 3 9 3 4 12 4 से काट लो और यहाँ पे हो जाएगा 12 बातें 36 और 36 से 75 को मल्टीप्लाई कर लो, 30 3 और 5 3 15 और 42 और कितना हो गया ये आपका 7 और ये हो गया 5 यानी कि 58 59 और 60, ठीक है। 60 हो गया और 0 यहाँ पे लगा लो, बचा 6 और 7 21 21 में 6 जोड़ लो, कितना हो जाएगा आपका 27 यानी कि 2700। तो कितना आएगा 2700 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा 2700। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आएगी यहाँ पे 2700। अब बात करते हैं हम दूसरी वाली के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं दूसरा पॉइंट कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल ड्राइंग बनाना है। टोटल ड्राइंग कैसे, यानी कि यहाँ पे इसने क्या बोल रखा है कि 18,000 रुपए पार्टनर करता है हर क्वार्टर के एंड में निकालता है, यानी कि पहले तो टोटल ड्राइंग बनाओ। 18,000 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 72,000, फिर मल्टीप्लाई करो 9% और टी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे भाई, जब एंड में करता है तो टी की वैल्यू क्या होती है 4.5। तो भाई क्या करेंगे 4.5 से डिवाइड करो 12, तो पॉइंट हटा लो, यहाँ पे 0 3 से 3 0 यहाँ पे कट गए, 3 3 9 3 4 12, 4 से काटो 4 1 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 32, 80 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 54 और 54 से यहाँ पे 45 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 5 को 20 0 और यहाँ पे 5 बजे 25 और 25 4 को 16 यानी कि हो जाएगा यहाँ पे कितना 41 और 41 में आपने 2 जोड़ेंगे 43 यानी कि 3 हो गया यहाँ पे और 4 5 को 20 यानी कि 20 और 4 24 यानी कि
30, यानी कि आएगा कितना है 2430, बिल्कुल सही, यहाँ पे बिल्कुल टफ नहीं है। अब हम बात करते हैं कि तीसरे पॉइंट के बारे में, जहां बोला है कि ही विड्रॉ 18,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि हर क्वार्टर के मिडिल में अगर निकालता है तो वहां पे कैसे करेंगे। तो पहले तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे टोटल ड्रॉइंग चाहिए। क्या चाहिए हमको, टोटल ड्रॉइंग चाहिए। तो टोटल ड्रॉइंग कितनी है भाई 18,000 से, फिर 4 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 72,000, और 72 को फिर 9%, उसके बाद यहां पे मिडिल में क्या यूज करते हैं हम लोग, 6 का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, 6 का। अगर क्वार्टर में होता तो मिडिल में क्या यूज करते हैं, 6 का यूज करते हैं। डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यानी कि 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 जीरो यहाँ पे कट जाएंगे, 2 से काट लेते हैं इसको, यहाँ पे हम कितना आ जाएगा 2 3 6, और यानी कि 2 6 12, यानी कि 360, और 360 को मल्टीप्लाई कर लो 9 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। 9 6 54, यानी कि 4 और 5 हो गया, 9 18 27, 27 में 5 जोड़ लो, 28 30 31 32, यानी कि 3240। तो बहुत ही ज्यादा इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। यहां पे हमने क्या सीखा कि भाई जब क्या करता है कोई पार्टनर, बिगिनिंग के क्वार्टर में, एंड के क्वार्टर में और मिडिल क्वार्टर में हर महीने ड्राइंग करता है, तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, तो वो भी हमने किसकी हेल्प से निकाला, यहाँ पे टी की हेल्प से निकाला। तो दोस्तों आप ऐसे ही क्या कर सकते हो, टी की हेल्प से, जो टी की टेबल है इसको याद करके या सीख के आप आसानी से सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, बिल्कुल आराम से। अगर क्वेश्चन बीच से भी बोल दिया जाएगा, अगर क्वेश्चन पूरे महीने के हिसाब से नहीं बोला जाए, बीच से भी उठा के दे दिया जाए, ठीक है, तब भी आप आराम से फॉर्मूले के आधार पे, फॉर्मूले के बेस पे आराम से टी की वैल्यू निकाल लोगे और वहां पे क्वेश्चन को कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन एक जैसे ही होते, सारे क्वेश्चन करने का कोई फायदा है नहीं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर इस टॉपिक को हम क्या करते हैं, आज हम एंड करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से समझो और क्वेश्चन को करते रहो। तो दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, और इसको करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि भैया दोनों हाथ जोड़ने हैं ऊपर और भगवान से प्रार्थना करनी है कि भैया जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाना, ये वाला क्वेश्चन भी आराम से हो जाना, कोई भी प्लीज भगवान बाधा मत आने देना। तो अब जब भगवान से प्रार्थना हो गई और तीसरा क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के बोर्ड में क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से और फिर खुद ट्राई करो, और नहीं आए तो फिर हम बताएंगे आपको। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ABCR पार्टनर इन अ फर्म फॉर 6 months एंडिंग 31 March 2016, A ड्रॉ रेगुलरली रुपीज 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो भाई बोला है कि A ड्रॉ करता है 15,000 रेगुलर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। फिर बोला है B ड्रॉ रेगुलरली 20,000 रुपीज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। फिर बोला है एंड C ड्रॉ रेगुलरली रुपीज 25,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। फिर बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम फॉर 6 months एंडिंग। तो भाई आपको ध्यान देना है क्वेश्चन के अंदर, ये 12 महीने का क्वेश्चन नहीं है, ये किस महीने के, कितने महीने का क्वेश्चन है, ये 6 महीने का क्वेश्चन है। केवल 6 महीने तक ही यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकलेगी, पूरे 12 महीने की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं निकलेगी, यानी कि टी की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पे चेंज होगी। 12 महीने वाली टी की वैल्यू मत लगा देना, आंसर बिल्कुल गलत आएगा, ठीक है। तो भाई पहले खुद ट्राई करो, हम करते हैं। सो आई होप बहुत लोगों का आंसर आराम से आ गया होगा, जिसका नहीं आया है तो भाई टेंशन मत लो, मतलब बता दे आंसर। आओ फिर बताते हैं। तो सबसे पहले यहां पे ध्यान देना है हमको कि भाई टी की वैल्यू क्या होगी, अगर बिगिनिंग में हो, अगर यहां पे कब हो, एंड में हो, और अगर यहां पे कब हो, मिडिल में हो, तो यहां पे टी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले पिछली वीडियो में बता रखा है, पर फिर से बता देते, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, 1000 बार पूछोगे तो भी बताएंगे। तो बात करें कि यहाँ पे 6 महीने, यानी कि 6 महीने की बात करें, क्वेश्चन कब से स्टार्ट हो रहा है, यानी 31 मार्च में जाके एंड हो रहा है, यानी कि शुरुआत कहां से हुई होगी, 6 महीने कहां से शुरुआत हुई होगी, अक्टूबर से स्टार्ट होगी, यानी कि यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक, कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 महीने हो चुके हैं हमारे, ठीक है। अब हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे टी की वैल्यू फाइंड करनी है। टी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है यार, आराम से देखो भाई, क्या टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, डिवाइड में क्या आएगा, 2 आएगा,
एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं फिर बताते हैं। मार्कर ये मिल गया। तो सिंपल है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो भाई हमें अगर टी की वैल्यू बिगिनिंग की फाइंड करनी हो तो बिगिनिंग की फाइंड कैसे करेंगे? सिंपल है भाई, इसने पूछा कि भाई फर्स्ट ड्राइंग के बाद बचा हुआ टाइम कितना होगा। तो भाई अगर हम बात करें अक्टूबर से, तो अक्टूबर से अगर हम बात करें यहाँ पे मार्च से, तो कितना टाइम बचा भाई? अगर 1 अक्टूबर को निकालोगे तो कितना टाइम बचेगा? 1 2 3 4 5 6 महीने, यानी कि 6 प्लस लास्ट ड्राइंग के टाइम में कितना टाइम बचा लास्ट ड्राइंग को? लास्ट ड्राइंग कब होगी? 1 मार्च को। तो उसको कितने महीने मिले? 1 मार्च से 31 मार्च कितना महीना? 1 महीना, यानी कि 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 7 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 2 3 6 हो जाएगा, 2 पंजे 10, यानी कि 3.5। यानी कि यहाँ पे अगर बिगिनिंग में होता है तो टी की वैल्यू क्या आएगी? 3.5। अगर हम बात करें यहाँ पे कब, दूसरा क्या बोला उसने? एंड में पूछा है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर 31 अक्टूबर को निकले तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या होगी? तो मान लो 31 अक्टूबर, 1 अक्टूबर तो महीना क्या, यानी कि आप कहां से स्टार्ट करेंगे? नवंबर से। 1 2 3 4 5 कहां से स्टार्ट करेंगे? नवंबर से। 1 2 3 4 5, यानी कितने महीने? 5 महीने। 5 प्लस, और अगर हम यहाँ पे बात करें कि मार्च में एंड में कब निकलेगी ड्राइंग, तो कब निकलेगी? 31 मार्च में, यानी कि 0 मंथ। उसको कोई मंथ मिला ही नहीं, बचा ही नहीं। तो 5 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, यानी कितना? 5 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 2.5। यानी कि अगर एंड में निकालोगे तो टी की वैल्यू क्या होगी? 2.5। उसके बाद हम बात करें अगर मिडिल में होता है तो क्या होना चाहिए सर? तो मिडिल में अगर मान लो 15 अक्टूबर को निकलती है, कब निकलती है? 15 अक्टूबर को, तो 6 महीने, यानी कि 6 महीने में से आधा महीना खत्म। आधा महीना तो आपने नहीं लिया, यानी कि आधे महीने बाद ड्राइंग शुरू हुई है, यानी कि आधा महीना गया, तो यानी कि 5.5 प्लस, यानी कि यहां पे अगर 15 मार्च को निकलती है ड्राइंग तो कितना महीना? यानी कि 15 को अगर निकलती तो कितना महीना? यानी कि केवल आधा महीना आएगा सर। बिल्कुल सही। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि कितना? 3। यानी कि अगर मान लो अगर आप मिडिल में निकालते हो तो कितना मंथ, यानी कितनी टी की वैल्यू आएगी? केवल 3 आएगी। तो ऐसे ही हमने पिछली वीडियो में आपको सिखाया है कि टी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में आने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर आप अटकोगे तो मुझे खुद बुरा लगेगा, ठीक है? तो ऐसे यहाँ पे टी की वैल्यू निकलेगी। तो मैंने आपको सिखाया टी की वैल्यू कैसे, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी टी की वैल्यू कैसे यहाँ पे फाइंड होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के आंसर की, ठीक है? जब टी की वैल्यू हमें मिल चुकी है तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर की। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से होगा। अगर हम ए की बात करें तो ए की टोटल ड्राइंग कितनी होगी? ए की टोटल ड्राइंग भाई 15,000 रुपए उसने ड्राइंग कर रहा है। 6 महीने तक ड्राइंग करेगा, यानी कि भाई 6 महीने तक क्वेश्चन दे रहेगा, 6 महीने तक ड्राइंग करेगा, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा? 90, यानी कि 90,000। यानी कि यहाँ पे परसेंट कितना बोला है? 10% बोल रखा है। 10% लगा लीजिए। यहाँ पे कितना भाई बिगिनिंग में बात करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आती? 3.5। और उसके बाद कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, मुझे पता है 2625 आएगा, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद दूसरे की बात करें, दूसरा क्या है भैया? बी। कौन है? बी। बी इज इक्वल टू, बी का भाई ड्राइंग कितनी है? बी की ड्राइंग कितनी है यहाँ पे? 20,000 रुपए। 20 से आपको 6 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा? 12, यानी कि 1,20,000। मल्टीप्लाई करेंगे 10 और यहाँ पे 100, फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना? 2.5 और यहाँ पे हो जाएगा 12। तो कैलकुलेट करते कितना आएगा यहाँ पे? बिल्कुल सही, कितना आएगा? 2500। अब बात करते हैं तीसरे वाले के बारे में, ठीक है? किसके बारे में बात करते हैं? तीसरे वाले के बारे में, सी के बारे में, ठीक है? तो सी की ड्राइंग कितनी है यहाँ पे? सी ने कितना निकाला भाई? 25,000 रुपए पर महीना निकाला है। 6 से मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा? 25 6 से कितना होता है? 1,50,000। बिल्कुल सही बोल रहे हो। कितना होता है? सही से लिख देते हैं, 1,50,000। फिर 10% निकाल लो उसका, और कितना? 3 से 3/12। तो कितना आएगा सर यहां पर? 750। तो बिल्कुल बहुत ही आसान है। आसानी से ऐसे आप टी की वैल्यू निकालो और आराम से क्या कर सकते हो? क्वेश्चन के आंसर आप निकाल सकते हो। चाहे क्वेश्चन 20 से ही स्टार्ट करके दे दिया जाए, वहां पे भी आप टी की वैल्यू फाइंड करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, ठीक है? तो आज हमने 3 क्वेश्चन सीखे
और देखा ही कैसे आप कुछ क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों, आपने आज सीखे 3 क्वेश्चन, इंटरसोन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे ही रिलेटेड आपको क्या करना है, घर में क्वेश्चन को ढूंढना है और बुक में से क्वेश्चन को करना है। बस चीज क्या चाहिए आपको, टी चाहिए, टी की वैल्यू चाहिए, वो हम निकालना सीख ही लेंगे, पिछली वीडियो में जाके देख ही लेंगे, सीख लेंगे और हम कर लेंगे। और जिसको भाई टी की वैल्यू नहीं सीखनी है वो भाई मैप को देखो, वहां मैप भी मैंने सिखाया था, मैप भी मैंने बनाया था वहां पे। और अगर इस वीडियो में आपने मैप देखा हो तो उस मैप से भी आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो टी की वैल्यू। ठीक है, पर सबसे बड़ी बात कि इंटरसोन ड्राइंग में कौन सी मेथड कब यूज करनी है, तो भाई जो मेथड आपको आसानी से, आपको जल्दी से जल्दी क्या कर सके, सही इंटरसोन ड्राइंग निकाल के आपको दे दे, तो आप उस मेथड का यूज करो और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक करो, और चैनल अगर आपको अपना लगता है तो भाई चैनल को जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, घंटी भी दबा दो, ताकि कोई भी अगर वीडियो नहीं आएगी तो आपको सबसे पहले उसके बारे में बता दिया जाएगा, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख लोगे। तो भाई 12th वालों, आज की वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। घर पे रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो और भाई खाओ पियो ऐश करो और क्या। और आज की वीडियो में एंड करते हैं। तू समझ जा मैं खेली हूँ कट्टर, तू हटकर तो दिख गेंद से दिखता है पत्थर, एक चद्दर के अंदर लिपटा सुअर भी तो दिखता है ऊपर से मलमल सा सुंदर, अब ऊपर से सुनकर हवा कर जख्म गहरे हैं ठीक से दबाकर, तू चाकर भी जीत ना पाएगा, खाएगा 2 फटके भाग